नमस्कार। कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। हम सब स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और भी कई प्रकार के जतन किया करते हैं, क्योंकि संसार के सभी सुखों में पहला सुख है निरोगी काया। आज के इस प्रकरण में आप सबके लिए स्वस्थ रहने का एक नायाब उपाय लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जो कि नहाने के साथ ही जुड़ा है। क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर को स्वच्छ रखना भी बहुत ही जरूरी है। हमारे धर्मशास्त्रों में स्नान की बड़ी महिमा बताई गई है। कहते हैं कि स्नान किए बिना हमें ना तो पूजन करना चाहिए और ना ही भोजन करना चाहिए, और स्नान हमें नियमित रूप से रोजाना ही करना चाहिए। स्नान करने की एक विधि भी शास्त्रों में उल्लेखित है, जो कि 4 स्टेप में है। सबसे पहले कहते हैं पाद्योपाद्यम, यानी कि सबसे पहले हमें पाँव धोने चाहिए। उसके बाद आता है हस्त्योर्घ्यम, उसके बाद हमें हाथ धोने चाहिए। फिर कहते हैं मुखे आचमनियम, फिर हमें कुल्ले करने चाहिए, और तत्पश्चात सर्वांगे जल स्नानम, और उसके बाद हमें पूर्णतः अपने शरीर पर जल से स्नान करना चाहिए। यह है स्नान करने का सही क्रम। कभी भी स्नान करते समय सीधे पानी अपने सर पर नहीं डालना चाहिए। आयुर्वेद में और ज्योतिष शास्त्र में एक औषधीय स्नान का भी वर्णन आता है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में राजा महाराजा सप्ताह में एक दिन एक औषधीय स्नान किया करते थे, जिसमें वो नहाने के जल में कुछ विशेष प्रकार की जड़ी बूटियां मिला दिया करते थे, और उसके बाद उस जड़ी बूटी मिले हुए जल से स्नान किया करते थे। ये स्नान करने से उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाया करती थी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाया करती थी, और इतना ही नहीं, इसके अलावा उनके व्यक्तित्व में निखार भी आ जाया करता था। ये स्नान ठीक वैसे ही हुआ करता था जैसे आज के युग में स्टीम बाथ और सन बाथ हुआ करता है। इसीलिए मैंने इसका एक नया नामकरण किया है, जो है पावर बाथ, यानी कि शक्ति स्नान। तो कैसे करें हम ये शक्ति स्नान? नहाने के पानी में सबसे पहले थोड़ा सा कच्चा दूध मिला दें। उसके बाद उसमें हल्दी, चंदन, केसर, जायफल, कुछ काले तिल, थोड़ी सी नीम की पत्तियां और थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियां उसमें मिला दें, और ये जल तैयार कर लें। और ये स्नान करने से पहले अपनी नाभि में और अपनी नासिका में सरसों तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल लगा लें, और उसके बाद सप्ताह में एक दिन यह स्नान जरूर करें। यह स्नान करने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, आपके व्यक्तित्व में निखार आ जाएगा, और इतना ही नहीं, आपके नवग्रहों के दुष्प्रभाव भी कंट्रोल में आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि यह स्नान करके आप सभी लाभान्वित हो पाएंगे। इसके साथ ही दीजिए इजाज़त। आगे कुछ और नई रोचक जानकारियों के साथ फिर से आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।